खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न आते हैं। इस क्लास की सभी कंटेंट जो है पूर्वा प्रश्नों को देखकर तैयार किया गया है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी आप देखेंगे कि जब भी लोकसभा का चुनाव जिस वर्ष होता है उस वर्ष अगर कोई एग्जाम हो जाए तो चुनाव से संबंधित एक दो प्रश्न निश्चित ही रहते हैं। तो आप क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये 18वीं लोकसभा जान रहे हैं चल रही है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहले आप देखेंगे ये लोकसभा चुनाव को यहाँ चित्रों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव किस अनुच्छेद में है, तो 81 में इसका वर्णन है, आप याद रखेंगे। प्रथम चुनाव भारत में स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। वर्तमान चुनाव कब हुआ? तो वर्तमान चुनाव याद रखिएगा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में। डेट याद रखिएगा 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में हुआ। 19 अप्रैल 1 जून के बीच में जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। और ये 7 चरण में हुआ, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आप सभी कंटेंट को ध्यान से देखिएगा, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। वर्षों से पढ़ाने का अनुभव रहा जीएस का हम लोग का कंपटीशन का। आइए फिर इसमें देखते हैं नेक्स्ट इसमें से कि मतदान की गणना कब हुआ। अगर ये एग्जाम में आ जाए आंसर क्या देंगे? 4 जून को मतदान की गणना हुआ। 18वीं लोकसभा 2024 का टैगलाइन क्या था? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का पर्व, याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो आयुष्मान खुराना थे, याद रखिएगा। आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। और वर्तमान कुल लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 543 है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप सबको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, और जो भी कुछ क्वेरी हो आप जो है कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे बड़ी जीत, अगर बात की जाए सबसे बड़ी जीत तो एनडीए गठबंधन का होता है। कुल 200 जो है 92 सीट मिलता है इनको। अकेले भाजपा को 240 सीट मिलता है। और इंडिया, एक तो इंडिया का फुल फॉर्म आएगा, याद रखिएगा, रटे रहिएगा इसको। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इन्होंने 233 सीट जीता, ठीक है। 233 सीटों में 99 सीट तो कांग्रेस ने जीता लोकसभा का, 33 सीट तो सपा ने जीता, बाकी अन्य पार्टियों ने जीता। आपको कमेंट बॉक्स में, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कितनी सीटें जीती। अगर उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अगर सपा ने जीती लोकसभा का, तो आपको बताना है भाजपा ने कितनी सीटें जीती, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और जब भी मैं फ्री होता हूँ सबके कमेंट का आंसर मैं देखता हूँ, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे 18वीं लोकसभा में कुल महिला लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 18वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्य की संख्या याद रखिएगा 74। ये प्रश्न कई बार आ चुका है पीसीएस में, ऐसे प्रश्न आते हैं 74। और कैबिनेट मंत्री में शामिल महिला लोकसभा सदस्य कितना है? 7 महिला जो है कैबिनेट मंत्री में शामिल हुई है इस बार। और महिला लोकसभा सदस्य की संख्या कुल कितना है? 74 है, याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया ने कितना जीता? 233 इंडिया गठबंधन ने, और भाजपा ने गठबंधन ने 292, अकेले भाजपा ने 240, याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे शपथ समारोह कब होता है, शपथ ग्रहण समारोह कब होता है? तो 9 जून 2024 को होता है, याद रखिएगा। 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण समारोह होता है, याद रखेंगे आप। और 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण में भाग लिया, ठीक है। एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी व्यक्ति क्रम में अगर पूछे आपके एग्जाम में किस क्रम के हैं, तो 16वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो 20वें प्रधानमंत्री हैं। दोनों चीज याद रखिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में यही वाली बात यही पूछी जाती है।
सीधे आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है व्यक्ति क्रम में तो 16वें बताइएगा और स्वतंत्र भारत के ये 20वें प्रधानमंत्री है। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताइए कि राष्ट्रपति का पद क्रम क्या है, उपराष्ट्रपति का पद क्रम क्या है, आरबीआई के गवर्नर का पद क्रम क्या है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद क्रम क्या है, ये चारों प्रश्नों का आंसर आपको देना है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 को होता है। और अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि मोदी मंत्रिमंडल का प्रथम शपथ ग्रहण समारोह कब होता है, तो 26 मई 2014 को होता है, याद रखिएगा। द्वितीय कब होता है, 30 मई 2019 को होता है। और इस बार तृतीय 24 में कब हुआ, तो 9 जून 2024 को हुआ, याद रखिएगा। निर्विरोध निर्वाचित कौन थे, याद रखिएगा, मुकेश दलाल जी का नाम याद रखिएगा। ये जो है वोटों की गिनती होने से पहले ही जीत चुके थे मुकेश दलाल, सूरत लोकसभा सीट से। आपके एग्जाम में निश्चित ये प्रश्न आ सकता है, एकलौता प्रश्न है। और एकलौता याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम का दामाद होता है, बहुत उसकी सेवा खातिर होती है। वो पूछा जा सकता है कि निर्विरोध निर्वाचित जो है 18वीं लोकसभा चुनाव में कौन थे, तो मुकेश दलाल, याद रखिएगा। कहाँ से, तो सूरत लोकसभा सीट से। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाँ, ये टेस्ट हमारी टीम द्वारा तैयार किया गया है। आप इसकी वैलिडिटी यूपीएससी 51 की एग्जाम डेट तक है। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि टीम द्वारा ये बुक निकाला गया है मात्र 249 रुपये में, याद रखिएगा। ये वास्तव में जीएस का टॉनिक है, इसमें बहुत डिमांडेड ये बुक है और लिमिटेड बुक इस बार चूंकि एग्जाम में ये छपा गया है। इसमें कुल 50 चैप्टर है, याद रखिएगा। एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है। करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है आज तक का, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जीएस के लिए अति चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप सिलेबस देख रहे होंगे, सिलेबस के अनुसार ये 50 चैप्टर बना हुआ है। ये किसी भी एग्जाम में आएंगे, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, यहाँ तक कि पीसीएस प्री, आरओ के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। आरओ पीसीएस प्री में यही 2-3 चैप्टर नहीं पूछता है, बल्कि इसमें से ही पूछ देता है सीसेट में। आप जो है इस बाकी सब किसी भी एग्जाम में आता है। 249 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप जो है कमेंट करेंगे, लिंक इसकी मांगेंगे तो अमेजन पे आपको लिंक इसकी दे दी जाएगी। ठीक है, ये टेस्ट के विषय में बता रहा था। और एक चीज़ और है, ये कहीं भी आप टेस्ट परचेज किए हैं या नहीं किए हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप का जो है स्कैन करके आप जुड़ जाइए या लिंक मांग लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। और डेली पर डे उस पर प्रैक्टिस कराई जाती है। निःशुल्क टेस्ट होता है प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का टीम द्वारा बना के उस पर टेस्ट होता है। तो सुबह इस पे आइए। आप कोर्स को परचेज किए हो या न किए हो कोई बात नहीं, टेस्ट फ्री में दीजिए टेलीग्राम पे। ठीक है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं ये हमारे व्हाट्सएप चैनल से, और ये नंबर है टीम का, आप चाहे तो इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये टेस्ट के विषय में बताना चाहेंगे कि टेस्ट में पहले आपको क्या मिलेगा, ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे ई वीडियो मिलेगा, उसी पर आपको टेस्ट मिलेगा, उसी पर फाइनल टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता मिलेगा। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको, एक तो पीडीएफ मिलेगा, ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर आपको मिलेंगे, उसके वीडियो भी रहेंगे इसमें। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम तक अपडेट होता रहता है, इसमें नए प्रश्न आते रहते हैं। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में क्लास मिलेगा। वीडियो में सभी क्लासेस नहीं होती हैं यूट्यूब में, कुछ क्लास बाद में अनलिस्टेड कर दी जाती हैं। और टेस्ट जो है सैकड़ों की संख्या में टेस्ट मिलेगा, मॉडल पेपर के रूप में, सिलेबस वाइड टेस्ट के रूप में, यूनिट वाइड टेस्ट के रूप में। इसका रेट तो 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। और हमेशा याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। प्रश्नों से सीधे आपको याद हो सकता है, थियरी से सीधे याद नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे लोकसभा के चुनाव संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। अब अगर आपके एग्जाम में पूछ दे प्रोटेम स्पीकर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये कि प्रोटेम स्पीकर जो है 2-3 दिन के लिए बनते हैं स्पीकर की कुर्सी को दिलाने के लिए। ये एक परंपरा रहा है। जैसे पिछली बार वीरेंद्र कुमार थे, इस बार कौन बने थे, तो भर्तृहरि महताब जी बने थे, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नाम इसका भूलिएगा नहीं। उसके बाद पूछेगा कि सबसे युवा सांसद कौन बने थे, सबसे युवा सांसद कौन बने थे, तो पुष्पेंद्र सरोज जी बने थे, याद रखिएगा। पुष्पेंद्र सरोज जी कहाँ की लोकसभा से बने थे, तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से बने थे। इनकी उम्र कितनी है, 25 वर्ष 3 माह इनकी उम्र है।
कौशाम्बी जिला, वही जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सबसे युवा, उसके बाद अगर पूछ दे कि सबसे युवा मंत्री कौन बने थे, तो सबसे युवा मंत्री का नाम पूछे तो राम मोहन नायडू का नाम बताइएगा। दोनों में देखिएगा अंतर क्या है। सबसे युवा संसद बने पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी के 25 वर्ष 3 माह उम्र है, लेकिन सबसे युवा मंत्री कौन बने, तो राम मोहन नायडू जी बने थे, ठीक है। फिर आप देखेंगे सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ हुआ, तो तासीगांव कहाँ है, मंडी, हिमाचल प्रदेश में, कंगना रानौत जहां से जीती हुई है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंगा, याद रखिएगा, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, सबसे बड़ी जीत किसकी थी इस लोकसभा चुनाव में। सबसे बड़ी जीत शंकर लाल वानी की थी, याद रखिएगा, इंदौर से, याद रखिएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, मिनी मुंबई कहते हैं इंदौर को। इंदौर मध्य प्रदेश से 11,75,000 वोटों से जीते, सबसे बड़ी इनकी जीत थी, याद रखिएगा। सबसे छोटी जीत किसकी थी, तो रविंद्र दत्ता राम वाइकर की थी, उत्तर पश्चिम मुंबई से, शायद ये 46 वोटों से ही जीते थे, याद रखिएगा। ये रविंद्र दत्ता वाइकर का नाम याद रखेंगे, सबसे छोटी जीत थी। पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल दोनों लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि अभी पहली बार लोकसभा चुनाव में किस जनजाति ने भाग लिया, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार के सोमपून जनजाति ने प्रथम बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया, प्रथम बार भाग लिया। तो आपकी एग्जाम में सीधे क्या पूछ सकता है, सोमपेन जनजाति कहाँ की है, तो अंडमान निकोबार की। लेकिन किसी जनजाति ने बहिष्कार भी किया था, वो जनजाति कौन है, उड़ीसा की, याद रखिएगा, उड़ीसा की डोगरिया जनजाति, उड़ीसा की डोगरिया जनजाति 2024 के लिए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आमंत्रण में आए। ये आमंत्रण में आए में एक चीज पहले बता दे, ये जैसे मान लीजिए शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, आज नहीं है, लेकिन इसमें से पूछ सकता है, ये करंट की बात नहीं है, कौन कौन लोग आए थे, तो शेख हसीना जी आई थी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे उसमें, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति, शेरिंग तोगबे भूटान के प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा, अहमद अफी सेशेल्स के राष्ट्रपति, ठीक है। भूटान के नरेश कौन है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, जिग्मे खेसरे नामगला वांगडू फुंगुस वांगडू, याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मद मोइजू, ये मालदीव के राष्ट्रपति आए थे, और प्रवीण जगन्नाथ प्रधानमंत्री मॉरिशस के आए थे, ठीक है। पुष्प कमल दहल ये प्रधानमंत्री कहाँ के, ये नेपाल के थे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास ये ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।